प्यारे विद्यार्थियों, सुप्रभात। मेरा नाम भरत गोकलानी है और मैं राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में कंप्यूटर विभाग में प्रवक्ता के पद पर कार्यरत हूँ। सेकेंड ईयर इलेक्ट्रॉनिक्स और सेकेंड ईयर इलेक्ट्रिकल, इनमें हम लोग सी प्रोग्रामिंग चैप्टर पढ़ते हैं। जो सी प्रोग्रामिंग है वो इलेक्ट्रॉनिक्स में सब्जेक्ट कोड 210 और इलेक्ट्रिकल में सब्जेक्ट कोड 208 इस विषय कोड से है। तो आज हम बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लेने जा रहे हैं सी प्रोग्रामिंग का, जिसका नाम है टोकन्स इन सी प्रोग्रामिंग। अगर हम देखें तो इसकी परिभाषा है अ टोकन इज अ स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ अ प्रोग्राम दैट इज मीनिंगफुल ऑफ द कंपाइलर। इसका मतलब है कि सी भाषा में जो सबसे छोटी इकाई है, सबसे छोटा एलिमेंट, उसे हम टोकन कहते हैं। जैसे आप जब छोटे थे और स्कूल में पढ़ने जाते थे, तब आपको एक अंग्रेजी भाषा जब सिखाई गई, शुरुआत आपने की थी ABCD से। इसी प्रकार सी भी एक भाषा है और यहाँ सी को अगर सीखना है तो शुरुआत करनी पड़ेगी इसकी ABCD से, जिसे हम टोकन्स कहते हैं। यानी सी भाषा सीखने का जो ABCD है वो है टोकन्स। तो टोकन्स सी भाषा की सबसे छोटी इकाई को कहते हैं। टोकन्स कैन बी क्लासिफाइड एज फॉलोज। जो टोकन है सी में वो कुल 6 श्रेणियों में बांटे गए हैं: कीवर्ड, आइडेंटिफायर, कांस्टेंट, स्ट्रिंग, स्पेशल सिंबल्स और ऑपरेटर। तो आज के हम इस लेक्चर में शुरू के 5 जो सी के टोकन्स हैं, पहले 5, उनके बारे में सीखेंगे। क्योंकि समय सीमित है, इसलिए जो लास्ट रह जाता है ऑपरेटर्स, वो मेरे अगले लेक्चर में हम कवर करेंगे। तो आज हम जो कवर करने जा रहे हैं वो सी भाषा के प्रारंभिक 5 टोकन्स, कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, कॉन्स्टेंट्स, स्ट्रिंग्स और स्पेशल सिंबल्स को हम पढ़ेंगे। तो चलते हैं आगे और देखते हैं कीवर्ड साइड की ओर, देखते हैं क्या है। कीवर्ड बेसिकली क्या है? कीवर्ड आर प्री डिफाइंड और रिजर्व्ड वर्ड्स इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हर प्रोग्रामिंग भाषा में जो कीवर्ड है वो उस भाषा के कुछ शब्द, उनको फिक्स कर दिया जाता है, जिन्हें प्रोग्राम बनाने के हेतु उपयोग में लिया जा सकता है, किंतु अन्य किसी तौर पर उपयोग में नहीं लिया जा सकता। ठीक है। ईच कीवर्ड इज मीन्ड टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन इन प्रोग्राम। हर जो कीवर्ड है उसका एक पर्टिकुलर मीनिंग होता है कि जब ये लिखा जाएगा तो प्रोग्राम द्वारा ये काम किया जाएगा। Since keywords are referred names for a compiler, they cannot be used as variable names, because by doing so, we are trying to assign a meaning to the keyword which is not allowed. अब सीधी सी बात है, यदि मैं कंपाइलर को ये बता देता हूँ कि भैया ये शब्द हैं जो फिक्स हैं और जब ये शब्द आप पढ़ो तो इनका जो काम है वो करो, तो फिर ऐसे शब्दों को मैं मेरे उपयोग में कैसे ले सकता हूँ? इसका मतलब जब हम कीवर्ड किसी शब्द को बना लेते हैं तो उसे अपने उपयोग के लिए वेरिएबल के रूप में हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, ऐसा करने से कंफ्यूजन हो जाएगा। सो यू कैन नॉट रीडिफाइन कीवर्ड्स। आप कीवर्ड को दोबारा डिफाइन नहीं कर सकते, वह बात हुई है। However, you can specify text to be submitted for keywords for compilation by using C या C++ preprocessor। ये बात की बात है, हम पढ़ेंगे कि इसका क्या करना है। कुल मिलाकर सी भाषा में कुल मिलाकर 32 कीवर्ड्स हैं जिनको सपोर्ट करती है सी भाषा। ये इसका एक तस्वीर है। आपको ये धीरे धीरे जब आप काम में लेंगे तो समझ में आने लगेंगे। फिलहाल के लिए आप ये मानिए कि 32 शब्द हैं जिन्हें सी भाषा के लिए रिजर्व कर दिया गया है। कुछ एग्जाम्पल्स हैं: ऑटो, ब्रेक, केस, कैर, कॉन्स्ट, कंटिन्यू, डिफॉल्ट, डू, डबल, एल्स, इनम, एक्सटर्न, float, for, go to, if, int, long, register, return, short, signed, size of, static, struct, switch, type def, union, unsigned, void, volatile और while। ये कुल 32 जो है कीवर्ड जो सी भाषा में रिजर्व किए गए हैं। आप यदि इंटरेस्ट रखें तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, सी के बाद आगे जब पढ़ते हैं तो C++ भाषा पढ़ते हैं। वहाँ
ये सी के 32 कीवर्ड्स तो हैं ही, साथ में 31 और एडिशनल कीवर्ड्स हैं अदर देन सी कीवर्ड्स। ये केवल आपकी जानकारी के लिए था। की आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं आइडेंटिफायर, या इन्हें वेरिएबल भी कहा जाता है। तो आइडेंटिफायर कहें या वेरिएबल कहें, आइडेंटिफायर्स आर यूज्ड एज जनरल टर्मिनोलॉजी फॉर नेमिंग ऑफ वेरिएबल्स। जब भी किसी वेरिएबल का नाम घोषित करना हो तो उस चीज को कहते हैं आइडेंटिफायर। फंक्शंस एंड अरेज, ये सारी चीजों का नाम घोषित करने के लिए, चाहे वेरिएबल हो, फंक्शन हो, एरे हो, ये सब क्या है वो आगे हम पढ़ेंगे। These are user-defined names consisting of arbitrarily long sequence of letters and digits. तो कुछ शब्दों और अंकों को मिलाकर यदि हम किसी चीज का नाम रखें, जैसे मान लीजिए मुझे एक कमरे का क्षेत्रफल निकालना है, तो इस कमरे का क्षेत्रफल निकालने के लिए मुझे क्या क्या चीज चाहिए रहेगी? लंबाई और चौड़ाई। तो मैं जैसे वेरिएबल घोषित करता हूँ लंबाई के लिए लेंथ, चौड़ाई के लिए ब्रेड्थ, और जब इन दोनों को गुणा करूंगा तो उत्तर जो डालूंगा वो उसके लिए मैं घोषित करता हूँ एरिया। तो ये जो तीन शब्द मैंने घोषित किए, लेंथ, ब्रेड्थ एंड एरिया, ये सभी कहलाते हैं सी भाषा में आइडेंटिफायर या वेरिएबल। एक लेटर और डिजिट के अलावा अंडरस्कोर, अंडरस्कोर क्या होता है? अगर हम ए डैश बी लिखें तो वो तो बीच में आता है डंडी, यदि हम ए और बी को नीचे डंडी से जोड़े तो उसको अंडरस्कोर कहते हैं। ये भी बेसिकली अलाउड है, यानी कि सी भाषा में या तो ए से जेड शब्द अक्षर ले लो, या 0 से 9 अंक ले लो, या फिर अंडरस्कोर, ये तीनों आप किसी भी कीवर्ड के नाम में ले सकते हैं। Identifier names must differ in spelling and case from any keywords. तो केस सेंसिटिव होते हैं, मतलब आप जब भी आइडेंटिफायर घोषित करें तो बड़ा और छोटा अक्षर अलग अलग माने जाएंगे। यू कैन नॉट यूज कीवर्ड्स एंड आइडेंटिफायर्स, हम ये समझ ही गए, पिछली बार पढ़ा था हमने पिछली स्लाइड में। कीवर्ड जो है 32 हमारे, उन्हें हम आइडेंटिफायर नहीं बना सकते, दे आर रिजर्व फॉर स्पेशल यूज। Once declared, you can use identifier in later program statements to refer the associated value. एक बार घोषित करने के बाद इन्हें हम आगे के प्रोग्राम में इस्तेमाल कर सकते हैं। Special kind of identifier called a statement label can be used in goto statements. ठीक है, वो हम देखेंगे goto statement क्या होता है। There are certain rules that show to be followed while naming a C identifier. कुछ नियम हैं जिनको हमें फॉलो करना पड़ेगा जब भी मैं किसी पर्टिकुलर शब्द को आइडेंटिफायर या वेरिएबल बनाना चाहता हूँ। सबसे पहली बात, दे मस्ट बिगिन विथ अ लेटर और अंडरस्कोर, या दूसरे बातों में कहें, दूसरे शब्दों में कहें तो किसी नंबर से शुरू नहीं हो सकता है हमारा कीवर्ड, या तो किसी अक्षर से हो सकता है या अंडरस्कोर से हो सकता है। दे मस्ट कंसिस्ट ओनली लेटर्स, डिजिट्स एंड अंडरस्कोर, नो अदर स्पेशल कैरेक्टर इज अलाउड। इन तीनों के अलावा, नंबर, डिजिट और अंडरस्कोर के अलावा और कुछ चीज अलाउड नहीं है। इट शुड नॉट बी ए कीवर्ड, ये कीवर्ड नहीं होना चाहिए। इट मस्ट नॉट कंटेन वाइट स्पेस, का मतलब इनके बीच में स्पेस नहीं छूटना चाहिए जब भी आप नाम दीजिए। सपोज करो मैंने नाम देना है किसी का न्यू दिल्ली, तो आप न्यू और दिल्ली के बीच में स्थान नहीं छोड़ सकते, इन दोनों को या तो अंडरस्कोर से जोड़िए या लगातार लिखिए न्यू दिल्ली। It should be up to 31 character long as only first 31 characters are sufficient. तो कुल मिलाकर 31 अक्षरों तक की लेंथ होनी चाहिए आपके कीवर्ड में। कुछ उदाहरण है, ये हमें लिखा हुआ है कीवर्ड का नाम, और यहाँ लिखा हुआ है कि ये रिमार्क में वैलिड है या इनवैलिड है, और इनवैलिड है तो क्यों है। सबसे पहले अंडरस्कोर A39, क्योंकि ये रूल्स का फॉलो कर रहा है, अंडरस्कोर से शुरू है और इसमें अंक और डिजिट हैं, तो ये वैलिड है। टेम्प डॉट वेर, यहाँ डॉट अलाउड नहीं है। और वॉइड, वॉइड एक कीवर्ड है इसलिए ये इनवैलिड है। तो ये बेसिकली आपने पढ़ा आइडेंटिफायर्स क्या। आगे देखते हैं, और तीसरे जो हमारे टोकन्स है उसको कहते हैं कांस्टेंट, या कभी कभी कुछ किताबों में इसका नाम दिया गया है लिटरल। तो कांस्टेंट्स बोलो या लिटरल्स बोलो, कांस्टेंट्स आर आल्सो लाइक नॉर्मल वेरिएबल्स, बट ओनली डिफरेंस इज their value cannot be modified by a program once they are defined. कॉन्स्टेंट्स भी एक तरह से वेरिएबल होते हैं, परंतु इनमें और वेरिएबल में अंतर क्या है कि एक बार यदि इनकी वैल्यू हमने डिक्लेयर कर दी तो फिर हम इसे मॉडिफाई नहीं कर सकते। तो ये कुछ कॉन्स्टेंट्स के नाम हैं जिसमें आते हैं इंटीजर कॉन्स्टेंट्स। इंटीजर कॉन्स्टेंट्स का मतलब ऐसे कॉन्स्टेंट्स जिनमें फिक्स वैल्यू होती है, दशमलव नहीं होता, जैसे 12, 18,
0, ये सब बिना दशमलव के इंटीजर कॉन्स्टेंट्स कहलाते हैं। रियल या फ्लोटिंग कॉन्स्टेंट्स ये बेसिकली पॉइंट वाले नंबर होते हैं, जिनमें 0 के अलावा ये भी आ सकता है पॉइंट में। ऑक्टेल, हेक्साडेसिमल ये आप फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं, ये सारे ऑक्टेल और हेक्साडेसिमल कॉन्स्टेंट्स होते हैं। कैरेक्टर कॉन्स्टेंट्स, कैरेक्टर कॉन्स्टेंट्स होते हैं अकेले अक्षर, और ये भी सिंगल कोट में होने चाहिए। और स्ट्रिंग कांस्टेंट ये ऐसे कांस्टेंट्स हैं जो अक्षरों, एक से ज्यादा अक्षर हों और डबल कोट्स में हो सकते हैं। तो ये बेसिकली कांस्टेंट्स हैं। ज़्यादा हम धीरे धीरे जब आगे बढ़ेंगे तो आपको पता पड़ेगा कि कैसे प्रोग्राम में यूज़ करते हैं और क्या यूज़ कैसे चलता है। स्ट्रिंग्स, ये आखिरी आज का हमारा ये है। तो स्ट्रिंग्स आर नथिंग बट एन एरे ऑफ कैरेक्टर्स एंडेड विथ अ नल कैरेक्टर। यहाँ विशेष बात ध्यान दीजिए, हमने ऊपर भी पढ़ा था कांस्टेंट में स्ट्रिंग शब्द, और उसी चीज का एक्सटेंशन है स्ट्रिंग, जो बेसिकली है वो बेसिकली एरे ऑफ कैरेक्टर यानी कि समूह, एरे का मतलब है लिस्ट या समूह। तो कुछ अक्षरों के समूह को हम स्ट्रिंग कहते हैं यदि उनका अंत एक नल कैरेक्टर से हो। अब यहाँ नल बेसिकली सी भाषा में कहते हैं स्लैश और जीरो को, पीछे झुका हुआ स्लैश और जीरो यदि हम एक साथ लिखेंगे तो इसको कहते हैं नल कैरेक्टर। का मतलब ये हमारा एंड है किसी भी चीज का। दिस नल कैरेक्टर इंडिकेट्स द एंड ऑफ स्ट्रिंग। Strings are allowed or strings are always enclosed in double quotes. स्ट्रिंग को हमेशा, जैसे हमने ऊपर सीखा, डबल कोट में लिखा जाता है। तो आसान भाषा में जब भी हम कुछ शब्द या एक लाइन पूरी की पूरी भी लिखें और उनको डबल कोट में लिखें तो उसे स्ट्रिंग कहा जाएगा। Whereas a character is enclosed in single quotes, तो अंतर देखा आपने, कैरेक्टर और स्ट्रिंग में अंतर है कि कैरेक्टर अकेला अक्षर होता है परंतु सिंगल कोट्स में होता है, और स्ट्रिंग एक से ज्यादा अक्षरों का समूह होता है परंतु डबल कोट्स में होते हैं। तो अगर हम कोई भी स्ट्रिंग को डिक्लेयर करना चाहें तो फिलहाल के लिए तो जल्दी है, जैसे जैसे हम प्रोग्राम बनाएंगे तब और सीखेंगे। कैर यानी कि अक्षर, स्ट्रिंग यानी स्ट्रिंग बनानी है, और ब्रैकेट में 20 यानी 20 अक्षरों की स्ट्रिंग बनानी है। और हाथों हाथ हम ये 20 अक्षरों के नाम भी दे सकते हैं। जैसे ऊपर देखिए मैंने यहाँ पर लगातार लिखा, उसकी बजाय मैं एक एक को कॉमा कॉमा करके भी लिख सकता हूँ, पर चूंकि मैं अकेला अक्षर लिख रहा हूँ तो नियम क्या है, अकेला अक्षर सिंगल कोट में आना चाहिए। यदि मैं डायरेक्ट लिखना चाहूँ तो सीधे भी लिख सकता हूँ, और चाहूँ तो मैं इसको खाली भी छोड़ सकता हूँ। अपने आप कंप्यूटर कैलकुलेट कर लेगा कि इसके अंदर टोटल मिला के कितने अक्षर हैं और इसको उतनी जगह आवंटित कर दी जाएगी। तो आगे हम और पढ़ लेंगे। तो कुल मिलाकर आखिरी और कुछ स्पेशल सिंबल्स जो हैं वो और होते हैं पांचवें जो हमारे टोकन्स के रूप में। तो ये फॉलोइंग आर स्पेशल सिंबल दैट आर यूज्ड इन सी हैविंग सम स्पेशल मीनिंग एंड thus कैन नॉट बी यूज्ड फॉर सम अदर पर्पस। तो यहाँ ये कुल मिलाकर कुछ सिंबल्स हैं। बड़ा ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट, मंझला ब्रैकेट, कॉमा, सेमीकोलन, स्टार, इक्वल टू, हैश। ये सारे स्पेशल सिंबल्स जो हैं वो किसी ना किसी पर्पस के लिए सी भाषा में काम में लिए जाते हैं। सॉरी। सबसे पहले बड़े ब्रैकेट्स, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट्स आर यूज्ड एज एरे एलिमेंट रेफरेंस। तो हमेशा एरे के डिक्लेयर करने के लिए, एरे हम आगे जब हमारा चैप्टर आएगा तब पढ़ेंगे, एरे को घोषित करने के लिए हम बड़े ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करते हैं। दीज इंडिकेट सिंगल एंड मल्टी डायमेंशनल सबस्क्रिप्ट्स। पढ़ेंगे कि क्या होता है। देन है छोटे ब्रैकेट जिन्हें सी भाषा में कहा जाता है पैरेंथेसिस। These special symbols are used to indicate function calls and function parameter। तो ये फंक्शन जब भी हम बनाएंगे तब उसमें हम पढ़ेंगे छोटे ब्रैकेट्स कैसे काम में लिए जाते हैं। फिर मंझले ब्रैकेट्स, इनको कहा जाता है ब्रेसेस सी भाषा में। These opening and ending curly braces marks the start and end of a block of code। जब भी कोई ब्लॉक को हमें प्रदर्शित करना है, कोई प्रोग्राम का हिस्से को प्रदर्शित करना है तो उसे मंझले ब्रैकेट्स में लिखा जाता है। फिर कॉमा, ये तो दिख ही रहा है कि दो चीजों को अलग करने का काम करता है। देन सेमीकोलन, इट इज एन ऑपरेटर दैट एसेंशियली इन्वोक्स समथिंग कॉल्ड एट इनिशियलाइजेशन लिस्ट। ये हम पढ़ेंगे सेमीकोलन का यूज कैसे होता है। देन आता है एस्ट्रिक, इट इज यूज टू क्रिएट पॉइंटर वेरिएबल। ये भी हम पढ़ेंगे जब पॉइंटर चैप्टर पढ़ेंगे। असाइनमेंट ऑपरेटर, इट इज यूज टू असाइन वैल्यूज। ये हम अगले हमारे चैप्टर में पढ़ेंगे ऑपरेटर्स नाम के। और प्री प्रोसेसर, प्री प्रोसेसर इज मैक्रो प्रोसेसर
that is used automatically by the compiler to transform your program before actual compilation. तो हैश का निशान जो है सी भाषा में इसको कहते हैं प्री प्रोसेसर, और ये कंपाइलर या कंप्यूटर को बताता है कि भैया पहले मुझे पढ़ो और जो भी मेरे से रिलेटेड चीजें हैं उन्हें पहले एग्जीक्यूट। तो ये स्लाइड आपको समरी दिखा रही है सी टोकन्स की। जैसा हमने देखा सी टोकन्स 6 श्रेणियों में विभाजित हो सकते हैं: कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, कॉन्स्टेंट्स, स्ट्रिंग्स, ऑपरेटर्स एंड स्पेशल सिंबल्स। ये चार्ट आपको दिखा रहा है। कीवर्ड्स में फ्लोट, वाइल, आइडेंटिफायर में ग्रैंड अंडरस्कोर टोटल, कॉन्स्टेंट्स में -15.5, स्ट्रिंग्स में डबल कोट्स में ABC लिखा हुआ है, ऑपरेटर्स जो हम अगली हमारे प्रेजेंट लेक्चर में सुनेंगे, स्पेशल सिंबल, बड़े ब्रैकेट और छोटे ब्रैकेट्स। धन्यवाद। आप अगले लेक्चर में सीखेंगे ऑपरेटर्स क्या होते हैं।